हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम साउंड चैप्टर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। इसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हम बेसिक्स और 20 MCQs कर चुके हैं। तो आज हम 21st क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 21st क्वेश्चन है 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू। 1 हर्ट्ज किसके इक्वल होता है? 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 10 vibrations per second, 60 vibrations per minute, 600 vibrations per minute। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड। 1 हर्ट्ज किसके इक्वल है? 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, नॉइज ऑफ हाउ मच डेसिबल्स आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ठीक है, तो नॉइज हमने बतानी है कि जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होगी वो कितने डेसिबल की होगी। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बी ऑप्शन करेक्ट होगा, 80 डेसिबल से ज़्यादा। ठीक है, 80 डेसिबल और उससे ज़्यादा वाली जो हमारी नॉइज होगी वो हार्मफुल होगी। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन विच प्रोड्यूसेस साउंड इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं? ये डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स मीन पोजिशन विच प्रोड्यूसेस साउंड इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 24 है पिच इज द। पिच क्या होता है? डिग्री ऑफ श्रिलनेस ऑफ अ म्यूजिकल नोट, स्ट्रिंग इन अ गिटार, बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नोर बी। तो पिच हमारा होता है डिग्री ऑफ श्रिलनेस ऑफ अ म्यूजिकल नोट। ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, पिच ऑफ द रोरिंग ऑफ अ लायन इज हायर देन द पिच ऑफ अ वुमेन, हायर देन द पिच ऑफ अ मॉस्किटो, लोअर देन द पिच ऑफ अ मॉस्किटो, या फिर कांट से। क्वेश्चन नंबर 25 का सी ऑप्शन होगा, लोअर देन द पिच ऑफ अ मॉस्किटो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। पिच जो है साउंड की वो किस पे डिपेंड करती है? इट्स फ्रीक्वेंसी, इट्स इंटेंसिटी, इट्स वेलोसिटी, या फिर इट्स एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन नंबर 27 है अ बेबी रिकॉग्नाइजेज हर मदर बाय हर वॉइस, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड इन्वॉल्व्ड इज। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक इन्वॉल्व है वो बतानी है साउंड की, कि साउंड की क्वालिटी की वजह से बेबी जो है वो अपनी मदर को रिकॉग्नाइज करता है वॉइस से, या फिर पिच की वजह से, या फिर लाउडनेस की वजह से, या फिर श्रिलनेस की वजह से। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वालिटी की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है क्वालिटी और टिम्बर डिफरेंशिएट बिटवीन टू नोट्स ऑफ। क्वालिटी और टिम्बर जिसको हम बोलते हैं वो टू नोट्स के बीच में डिफरेंशिएट करता है। उसमें क्या होना चाहिए? सेम इंटेंसिटी बट डिफरेंट पिच, सेम पिच बट डिफरेंट इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी एंड पिच बट प्रोड्यूस्ड बाय टू डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्वालिटी और टिम्बर डिफरेंशिएट बिटवीन टू नोट्स ऑफ सेम इंटेंसिटी एंड पिच but produced by two different musical instruments. Question number 29, voice of well-known persons are identified by। जो well-known persons हैं उनकी voice को हम कैसे identify करते हैं? Difference in intensity, difference in pitch, difference in quality due to the presence of harmonics, या फिर all of the above। क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर उनकी इंटेंसिटी में डिफरेंस होगा तब भी हम पहचान सकते हैं वॉइस को, पिच में डिफरेंस होगा तब भी पहचान सकते हैं, और क्वालिटी में भी होगा तब भी हम पहचान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड द चेंज इन एयर टेम्परेचर इज अफेक्टेड।
तो इसमें हमने बताना है कि साउंड की कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिससे चेंज इन एयर टेम्परेचर अफेक्ट होता है। ए है एम्पलीट्यूड, बी है इंटेंसिटी, सी है फ्रीक्वेंसी और डी है वेवलेंथ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, वेवलेंथ। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारे पास, साउंड वेव्स आर सिमिलर टू द वेव्स। अब साउंड वेव्स कौन सी वेव्स से सिमिलर होती हैं? वेव्स ऑफ लेजर लाइट पासिंग थ्रू एयर, या फिर वेव्स जनरेटेड इन अ स्ट्रेच्ड वायर बाय हिटिंग और प्लकिंग द वायर, या फिर वेव्स जनरेटेड इन अ पाइप filled with air by moving the piston attached to the pipe up and down, या फिर waves generated by the mobile phone towers, ठीक है। तो sound waves are similar to the waves, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, generated in a pipe filled with air by moving the piston attached to the pipe up and down। क्वेश्चन नंबर 32 है, लाउडनेस ऑफ साउंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय। हमने अगर लाउडनेस इंक्रीज करनी है साउंड की तो वो कैसे इंक्रीज होगी? बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड या फिर डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लाउडनेस ऑफ साउंड कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग एम्पलीट्यूड। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी लाइज बिटवीन। ह्यूमन के सुनने की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? तो ये लाई करती है 20 to 20,000 हर्ट्ज, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास, साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो ऑडिबल वेव्स आर कॉल्ड। जो भी साउंड वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल वेव से बिलो होगी तो उनको हम क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक वेव्स, नॉन ऑडिबल वेव्स, सुपरसोनिक वेव्स या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 34 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, उनको हम इंफ्रासोनिक वेव्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, बैट कैन नो अबाउट देयर प्रे एट अ लॉन्ग डिस्टेंस इवन इन द नाइट बाय एमिटिंग। जो बैट्स होते हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी अपनी प्रे के बारे में जान सकते हैं नाइट में भी बाय एमिटिंग इंफ्रारेड लाइट्स, अल्ट्रावायलेट लाइट्स, केमिकल्स फ्रॉम देयर बॉडी या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 35 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा, वो क्या एमिट करते हैं? अल्ट्रासोनिक साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश एमिट्स हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच्ड डैश squeaks during flying and listen to produced by reflection of their quakes from the obstacles or prey in there। तो इसमें चार फिलअप्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे इसमें 3 ही हैं लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे 4 गिवन है ना। ऑप्शन में 4 है, जैसे बैट्स, इंफ्रासोनिक साउंड, पाथ, है ना। तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी लग रही है, चलो फिर भी हम ट्राई करते हैं इसको फिल करने की। बैट्स या फिर पिजन्स होगा फर्स्ट वाले में, तो ठीक है। तो फर्स्ट वाले में पिजन तो होगा नहीं, ठीक है, तो पिजन वाला हम ये कट कर देंगे, सी ऑप्शन होगा नहीं। तो फर्स्ट वाले में तो यहाँ पे बैट्स आ जाएगा, ठीक है। बैट्स एमिट्स हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच्ड, क्या करती हैं वो? इंफ्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक या सुपरसोनिक, ठीक है। तो बैट्स जो है वो एमिट, अभी हमने यहाँ पे देखा क्या एमिट कर रही थी वो? अल्ट्रासोनिक साउंड, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अल्ट्रासोनिक और यहाँ पे कोमा नहीं लगेगा, ठीक है, तो फिर ठीक हो जाएगा, इसको रिमूव कर लेंगे। बैट्स एमिट्स हाई फ्रीक्वेंसी और हाई पिच्ड अल्ट्रासोनिक साउंड squeaks during flying and listen to produced by reflection of their squeaks from the obstacles or prey in their path, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा अब, ठीक है, यहाँ पे होगा अल्ट्रासोनिक साउंड। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट।
अब इसमें से बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। सम एनिमल्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स, सम एनिमल्स कैन जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव्स, या फिर बोथ ए बी, या फिर नाइदर ए नोर बी। क्वेश्चन नंबर 37 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा कि सम एनिमल्स कैन हियर अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड सम एनिमल्स कैन जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव्स। क्वेश्चन नंबर 38 है द साउंड्स हैविंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज आर नोन एज, तो इनको क्या बोलते हैं हम, ऑडिबल साउंड्स। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने ऊपर ही देखा। यहाँ पे द रेंज ऑफ ह्यूमन ऑडिबिलिटी लाइज बिटवीन 20 टू 20,000 हर्ट्ज, और इसी से रिलेटेड यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया है कि उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट साउंड वेव्स, साउंड वेव्स से रिलेटेड कौन सी जो ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट नहीं होगी। स्टेटमेंट गिवन है नीचे। ठीक है, साउंड वेव्स इन गैसेस आर लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर, sound waves having frequency below 20 Hz are known as ultrasonic wave, sound waves having higher amplitudes are louder, sound waves with high audible frequencies are sharp। तो कौन सा इसमें आपको इनकरेक्ट लग रहा है, इसमें बी ऑप्शन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। साउंड वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज आर नोन एज अल्ट्रासोनिक वेव। ठीक है, 40th क्वेश्चन है हमारा अल्ट्रासाउंड क्लीनर यूज अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी अबाउट, कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी होती है हमारी 40 किलो हर्ट्ज की। लीस्ट ऑडिबल साउंड फॉर मोस्ट ऑफ द ह्यूमन एयर इज, लीस्ट ऑडिबल साउंड कौन सी होती है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0.0002 माइक्रोबार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा परमिसिबल नॉइज लेवल एट रेजिडेंशियल एरिया ड्यूरिंग नाइट टाइम इज। ठीक है, जो परमिसिबल नॉइज होती है रेजिडेंशियल एरिया में ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो वो कितने डेसिबल की होनी चाहिए, वो हो सकती है 45 डेसिबल तक। ठीक है, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन रेलवे प्लेटफॉर्म लिसन्स टू द विसल्स ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स, द विसल हर्ड इज, जो विसल हमें सुनाई देती है वो क्या होती है, द सेम इन द बोथ केसेस इन ऑल रिस्पेक्ट्स, ऑफ हायर इंटेंसिटी व्हेन ट्रेन अराइव्स, ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव्स, ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन डिपार्ट्स। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑफ हायर पिच व्हेन द ट्रेन अराइव्स। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। Sonar is a device to measure distance, direction and speed of the underwater objects. It is based on, किस पे बेस होती है ये, लाइट वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स या फिर रेडियो वेव्स। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, अल्ट्रासोनिक वेव्स पे बेस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा द लोकेशन ऑफ सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिटेक्टेड बाय, तो इसका आंसर भी होगा सोनार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है द डेप्थ ऑफ ओशियंस कैन बी मेजर्ड बाय, क्वेश्चन नंबर 46 में भी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सोनार से रिलेटेड देखो कितने क्वेश्चंस आ गए है ना, 3 क्वेश्चंस अभी हमने डिस्कस कर लिए। 47 है द स्टडी ऑफ बिहेवियर्स ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग कैन बी डिटेक्टेड बाय ऑफ साउंड, सोनोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर या फिर हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो 47 का होगा हमारा सोनोमीटर। इसके बाद 48th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रिंग्स विच वाइब्रेट इन आवर वॉइस बॉक्स व्हेन वी टॉक इज, तो उनको हम बोलते हैं, हमने ये वर्ड पढ़ा भी है जब हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर को, है ना, तो हमने पढ़ा था वोकल कॉर्ड के बारे में। ठीक है, तो इसको हम वोकल कॉर्ड बोलते हैं। 49 है द नॉर्मल रेंज ऑफ वोकल कॉर्ड्स इन वीमेन इज, और नॉर्मल रेंज होती है वोकल कॉर्ड्स की वीमेन में कितनी होती है, ये 15 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं हम। इन द फॉलोइंग थिंग विच वन इज द सोर्स ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, इनमें से कौन सा जो है वो नॉइस पॉल्यूशन का सोर्स है। ठीक है, टेलीविजन, मशीन, लाउड स्पीकर या फिर ऑल ऑफ दीज, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा ह्यूमन ईयर्स आर sensory organs that help to hear sound. Its outer portion can be seen.
The rest of the delicate air is buried deep inside the skull. Identify the correct sequence from the outer ear to the inner ear. ठीक है, ऑडिटरी नर्व, ईयर ड्रम, पिन्ना, ईयर ट्यूब या फिर इनर ईयर। तो हमने करेक्ट जो है सीक्वेंस बताना है आउटर ईयर टू इनर ईयर पे। तो इसका जो करेक्ट हमारा सीक्वेंस होता है वो होता है, पहले आता है पिन्ना सी, फिर इसके बाद आता है ईयर ट्यूब, ठीक है, फिर इसके बाद ईयर ड्रम, फिर इनर ईयर, फिर ऑडिटरी नर्व। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ। लाउडनेस जो है साउंड की वो कौन से यूनिट से हम मेजर करते हैं, वो करते हैं हम डेसिबल से, जिसको डीबी लिखते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी के। तो ये होती है स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल। एंड अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट वर्क्स एट अ फ्रीक्वेंसी। अल्ट्रासाउंड इक्विपमेंट किस फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, हायर देन 20,000 हर्ट्स, हायर देन 10,000 हर्ट्स, लोअर देन 20,000 हर्ट्स या फिर लोअर देन 10,000 हर्ट्स। तो इसका होगा हायर देन 20,000 हर्ट्स। बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स कैन बी प्रोपगेटेड थ्रू। जो हमारी साउंड वेव्स और लाइट वेव्स हैं उनको किसके दोनों मतलब एक ही उससे प्रोपागेट कर सकती हैं, वैक्यूम, एयर या फिर बोथ। ठीक है, तो किससे प्रोपागेट कर सकती हैं, ये एयर से। ठीक है, बिफोर प्लेइंग दी ऑर्केस्ट्रा इन अ म्यूजिकल कंसर्ट अ सितारिस्ट ट्राइज टू एडजस्ट द टेंशन एंड प्लग द स्ट्रिंग्स सुटेबली। बाय डूइंग सो ही इज एडजस्टिंग। वो क्या एडजस्ट कर रहा होता है कॉन्सर्ट से पहले, इंटेंसिटी ऑफ साउंड ओनली, amplitude of sound only, frequency of the sitar string with the frequency of other musical instruments या फिर loudness of sound। तो वो क्या कर रहा होता है, adjust frequency of the sitar string with the frequency of other musical instruments। क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा, the sound from a mosquito is produced when it vibrates its wings at an average rate of 500 vibrations per second। What is the time period of vibration? ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने पे हमारा जो टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 0.002 सेकेंड। 59th क्वेश्चन है, नॉइज पोल्यूशन इज मेजर्ड इन। नॉइज पोल्यूशन को हम किस में मेजर करते हैं, ठीक है, डेसिबल्स में, पिकोग्राम में, माइक्रोग्राम में या फिर हर्ट्ज में। तो इसको मेजर करते हैं हम डेसिबल्स में। ठीक है, तो ये हमने सारे एमसीक्यूज जो हैं वो इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये सारे एमसीक्यूज समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।